कथा मन की व्यथा को हरती है और शरीर और मन से ऊपर आत्म तत्व तक पहुंचाती है, जहां पहुंचने पर मनुष्य को कोई दुख नहीं रह जाता। न शोक, न राग, न द्वेष, न अभिप्सा, न कोई लिप्सा। आध्यात्म मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं देती, आध्यात्म जीते जी मुक्त करती है। भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म में भक्ति, मुक्ति, शक्ति, इन सभी शब्दों से प्रायः प्रत्येक भारतीय परिचित हैं। भगवान का अवतार का कोई भी रूप हो, भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, चाहे उनका वामन अवतार हो, जब जब वो मनुष्य के रूप में आए तो उस अवतार लीला से हमारे जीवन के समस्याओं का कैसे समाधान हो, वो सूत्र वो छोड़ गए। और कथाएं इसीलिए आयोजित की जाती हैं कि एक सामूहिक क्लास, सुनने वाले लाखों, बोलने वाला एक, वही परमात्मा, और उन लाखों करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान उसी वाणी के माध्यम से हो जाता है। ये दिव्य और भव्य आयोजन पांडाल में कथा होकर न रह जाए, बल्कि ये कथा हमारे हृदय में बैठकर हमारे हृदय के क्लेश और विकार को दूर कर दे, इसलिए हम सब यहां बैठे हैं। जैसा कि प्रफुल्ल जी कह रहे थे, मैं बहुत कथाएं नहीं करता, बरसों में कभी एक इच्छा हुई। वो कहते हैं, आई मौज फकीर को तो दिया झोंपड़ा फूक। तो इस बार मौज आ गई। प्रफुल्ल जी और बरसा जी के परिवार के ऊपर, गोंदिया शहर के ऊपर। और हनुमान जी कुछ ऐसी प्रेरणा कर रहे थे कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, पर हमारे मर्म का व्याख्यान करो, जिससे भारतीयों के हृदय में क्लेश और विकार से मुक्ति मिलकर बल, बुद्धि, विद्या, और ये सब न भी हो तो चलेगा। वर्तमान परिस्थिति तो ये है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, नाचो ताता थैया। जो सच है उसे स्वीकार किया करो। रोग को स्वीकार न करोगे तो कोई वैद्य या डॉक्टर दूर भी कैसे करेगा। सफलता का सारा पैमाना धन, पद, इतनी तक सीमित है। पर ये हनुमंत कथा आपको ये बताएगी कि ये हो, और इसके लिए उद्योग भी करना चाहिए, परिश्रम भी करना चाहिए। परंतु होने के बाद भी अगर जीवन में आनंद, प्रेम और शांति न मिली, तब फिर क्या करोगे?
बोलो तब की तब सोचेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, 5000 पर सिटिंग। गली गली में खुले हुए हैं आजकल तो, इतने साइको के पेशेंट हो गए हैं डिप्रेशन के, हर गली में 2-3 डॉक्टर मिलेंगे आपको। और वो कुछ करते नहीं, बस तुम्हारे दुख को सुन लेते हैं। तुम्हारा परिवार सुनने को राजी नहीं, मित्र सुनने को राजी नहीं। वो 5000 लेके बोलते हैं बोल 2-3 घंटा, जितना बोलना है बोल मेरे पास। तुम्हारे दिल को हल्का करते हैं। इस कथा का भी आयोजन और इसका उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर है। जब तीसरे दिन हम यहां से उठेंगे, हम आप सब, बस शर्त एक ही होगी कि एकाग्रता हो, रुकावट न हो तुम्हारे श्रवण में। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप चाहे जो कोई भी हो, लीडर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कंडक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, अनाधिकारी भी हो, कुछ भी हो, महिला हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, चाहे 8वीं क्लास के विद्यार्थी हो या पीएचडी करके बैठे हुए हो दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। मेरे माता पिता और मेरे गुरु की दया से मैंने किया है काफी अच्छा। और धन से इसलिए प्रभावित नहीं होता कि धन के ढेर पर बैठे हुए लोगों को भी मैंने दुखी देखा है, और प्रायः ही देखा है। नेम एंड फेम, ये तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। ये तो हम जैसे बाबाओं को भी नहीं छोड़ रहा है। मिलियंस पे मिलियंस फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए। कितना मिलियन हो जाए तो फिर हमारा गिनती कहां हो। तो शोले फिल्म का वो डायलॉग मुझे याद आता है, जब हम नहीं सुधरे तो तुम कहां से सुधरोगे। जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है, इसे व्यास पीठ कहते हैं। व्यास का अर्थ है जो सूत्रों का विस्तार कर दे। फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले का विस्तार कर दे। और मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने जेब में अपने अपने प्रश्न भी लिख के रख लेना। हम कथा तो कम करते हैं, लेकिन विश्वास हमें है हनुमान जी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। तो आपको वो उत्तर भी मिल जाएगा बिना मुझसे मिले। लिख के डाल लेना जेब में धीरे से, 3, 4, 5 जितने प्रश्न हों।